अस्सलामुअलैकुम। मैं अबुल कलाम। तो आज हम पाइथन की सेकंड क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्लास का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें हम। तो फर्स्ट क्लास में हमने देखा कि पाइथन की क्या स्कोप है, मार्केट में क्या पाइथन का स्कोप है और क्या वैल्यू है उसकी, और उसके हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, और सबसे पहले क्या हमें पढ़ना चाहिए पाइथन के हवाले से। ठीक है। तो कल का लेक्चर तकरीबन थ्योरी वाला था, तो आज थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल लाइफ पे जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकल ही होती है, तो प्रैक्टिकल ही रहना चाहिए हमें इस चीज़ पे। ठीक है। तो मैं आपसे अभी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ अपनी। तो ये है हमारी स्क्रीन। ये है वीएस कोड जिसके अंदर हम कोडिंग करेंगे। ठीक है। अब वीएस कोड क्या है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने बनाया हुआ है, जिसके अंदर हम कोडिंग करते हैं अलग अलग स्टेशन इंस्टॉल करके अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और फ्रेमवर्क्स में। तो हम ये यूज़ करेंगे क्योंकि लाइट वेटेड है, अच्छा है, इजी है, यूज टू यूज है, मुझे अच्छा लगता है, और आप लोगों को कोई और अच्छा लगता है तो भले आप कोई और आईडीई यूज कर ले। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं इस चीज़ को। और यहाँ पे देख सकते हैं, ये है जो है आपकी, ये बेसिकली एक्शंस है, इनके एक्शन विंडो है, जहाँ पे आपकी प्रॉब्लम्स, आउटपुट, डीबग कंसोल एंड टर्मिनल है। टर्मिनल यानी कमांड चलाने के लिए। इस चीज़ से दोस्ती कर लो क्योंकि ये बहुत काम आने वाली है। और यहाँ से आप दूसरा भी टर्मिनल खोल सकते हो, प्लस करके दो तीन टर्मिनल चला सकते हो, और इसको करके एज अ डिवाइडर खोल सकते हो, आधा स्क्रीन इधर आधा स्क्रीन इधर। ठीक है। और डिलीट कर सकते हो, ये वाला विंडो चली जाएगी, यहाँ से बंद भी कर सकते हो। ठीक है। ये है आपकी फाइल एक्सप्लोरर यानी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी, जहाँ पे आपके सारा प्रोजेक्ट फाइल्स वगैरह यहाँ पे रखी जाएंगी। और यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। ये आपकी जो शेयरेबल है, इसको हम नहीं छेड़ते। रन एंड डिबग इसको भी फिलहाल नहीं छेड़ते। ये है इसका मेजर पार्ट, एक्सटेंशंस। अब लाजमी नहीं है कि ये जो है वीएस कोड सिर्फ पाइथन वालों के लिए बनाया गया है। हर कोई प्रोग्रामर इसको यूज कर सकता है। अब हर कोई यूज कर सकता है तो इट मीन्स सारी चीजें इंस्टॉल नहीं होंगी ना, आपको जो चाहिए आप वो इंस्टॉल करोगे। तो हम सर्च करेंगे यहाँ पे पाइथन। सबसे पहले आपको पाइथन डाउनलोड करना है इंटरनेट से, जैसे कि कल मैंने बताया था। वहां से डाउनलोड करके आपको ये वाली एक्सटेंशन इसकी इंस्टॉल कर देनी है, यहाँ से क्लिक करके। ठीक है। ये इंस्टॉल हो जाएगी, फिर आगे जाके कोई काम नहीं है। फिर यहाँ पे आ जाना है आपको प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में। तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट डायरेक्टरी, आपके पास ऐसा तो शो नहीं हो रहा होगा, आपको वो बताएगा ओपन अ फोल्डर। तो कोई एक फोल्डर क्रिएट करके तो फोल्डर खोल लीजिएगा इसमें। ठीक है। VS कोड के अंदर फोल्डर खोलने के बाद ये आपके पास विंडो आएगी। फोल्डर मैंने नाम रखा हुआ था पाइथन, और वो फोल्डर मैंने खोला हुआ है। ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा इस तरीके से, ओपन फोल्डर, ये वाला पाइथन खोला, ओपन किया, आ गया। ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। ओके। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाना है। ठीक है। मेन डॉट पी वाई क्या है, ये एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन किस चीज़ की, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। ठीक है। अब ये पाइथन की फाइल बन गई, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट हेलो। अब ये प्रोग्राम क्या करेगा, ये हेलो प्रिंट करेगा कंसोल में। आ गया हेलो यहाँ पे। ठीक है। ये प्रिंट हो गया। ये था सिंपल पाइथन का, पाइथन चलाने का। अगर आपके पास इतना नहीं चला, इट मीन्स आपकी पाइथन की इंस्टॉलेशन में गड़बड़ है और आपने पाइथन का पाथ सेट सही तरीके से नहीं किया हुआ है। ठीक है। तो ये था प्रिंट स्टेटमेंट। अब आती है पाइथन की बेसिक्स पे थोड़ी सी हैंड्स ऑन करने के लिए। ठीक है। सबसे पहली चीज, पाइथन में वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल वेरिएबल यानी एक ऐसी चीज जो पूरे प्रोग्राम में कोई डेटा रखे या किसी डेटा का इस्तेमाल करे या डेटा को ट्रेवल करवाए, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। ठीक है। ठीक है। अब वेरिएबल की टाइप्स कितनी होती है, डेटा किस किस किस्म का हो सकता है, जिसको हम डेटा टाइप्स बोलते हैं, वेरिएबल टाइप नहीं, डेटा टाइप्स बोलते हैं। ठीक है। डेटा टाइप्स क्या है, वेरिएबल के अंदर डेटा होता है। अब डेटा किस टाइप का है, ये हमें आइडेंटिफाई कराना होता है। ठीक है। एक हमारे पास डेटा होता है स्ट्रिंग्स में, यानी लेटर्स, इस टाइप के लेटर्स होते हैं। ठीक है। डिजिट्स होते हैं, पॉइंट वैल्यू, डेसिमल वैल्यूज होती हैं। ये हमारे पास डेटा टाइप्स है। तो अगर हम यहाँ पे लिखें प्रिंट, सॉरी प्रिंट नहीं, मैं यहाँ पे दो सपोज करता हूँ नेम अबुल कलाम। अब ये क्या है, ये मैंने एक वेरिएबल लिया और उस इक्वल्स टू या इक्वल्स जो ये साइन है, इसका नाम है असाइनिंग ऑपरेटर। यानी नेम को असाइन हो रही है अबुल कलाम की वैल्यू। अब अबुल कलाम की वैल्यू किस डेटा टाइप में है हमारे पास, अबुल कलाम की वैल्यू हमारे पास है स्ट्रिंग डेटा टाइप। अब स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग यानी एक डेटा का किस्म है जिसमें लेटर्स लिटरल्स सब कुछ एक्सेप्टेबल होंगे। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्या कौन सी टाइप है, तो हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे प्रिंट। ठीक है। टाइप नेम।
अब ये नेम जो है ये प्रिंट करके बता देगा कि किस टाइप का है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे करना पड़ेगा इसको। आगे स्टर, यहाँ पे बता रहा है क्लास स्टर यानी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टाइप है। ठीक है, दूसरा हम प्रिंट कर, दूसरा वेरिएबल लेते हैं लाइक फोन। ठीक है, और उसको हम यहाँ पे लिखते हैं कोई नंबर, जीरो नहीं दे सकते शुरू में। ठीक है, और इसको प्रिंट करते हैं टाइप फोन। ठीक है, अब मैं वहां से प्ले नहीं कर रहा, डायरेक्ट कमांड से चलाता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों की भी प्रैक्टिस हो जाए। कमांड से चलाने के लिए आपको पाइथन फाइल नेम डॉट पी वाई, अच्छा पाइथन इसमें नहीं, पाइथन 3 होगा आई थिंक। हाँ, अब ये पाइथन 3 क्यों है, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल पाइथन वर्जन इंस्टॉल है, तो इस वजह से ये हो रहा है। आप एक ही वर्जन इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, एक वेरी बता रहा है क्लास स्ट्रिंग, सेकंड इंटीजर। ठीक है, अब तीसरा अगर हम डायरेक्टली प्रिंट करें टाइप, इसके अंदर मैं 0.3 देता हूँ तो क्या आएगा प्रिंट हो गए, फ्लोट वैल्यूज। अब ये डेटा टाइप्स हैं। प्रोग्रामिंग में हम अलग अलग डेटा का अलग अलग नाम होता है, रियल लाइफ में भी होता है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम ऑटोमेटिकली समझ जाते हैं चीज़ें, लेकिन कंप्यूटर को हमें एक एक चीज़ समझानी पड़ती है। इस वजह से हमें क्या करना है, हमें बताना है कंप्यूटर को जो स्ट्रिंग है, इंटीजर है, फ्लोट है, इनके साथ क्या क्या एक्शन परफॉर्म हो सकते हैं। जैसे कि इंटीजर अगर नंबर है तो नंबर नंबर से हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, लेकिन नाम और नाम है तो उनको आपस में सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हम। तो इस टाइप के जो ऑपरेशन है परफॉर्म करेंगे, तो उसके लिए ये वाले चेक हम लगाएंगे कि हमारे जो प्रोग्राम है वो नंबर पे ही सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करे, ना कि नाम पे। ठीक है, तो ये था एक जस्ट सिंपल ओवरव्यू वेरिएबल्स पे। आप दूसरे वेरिएबल्स भी हैं आपके पास, जैसे कि है लिस्ट है, लिस्ट ऐसे ही जाता है, मैप वैल्यू है, मैप इस तरीके से लिया जाता है। ठीक है, तो ये डेटा टाइप्स हैं, हम अलग अलग आगे जाके यूज करते जाएंगे। हर डेटा टाइप का अपना स्कोप है, अपना वर्किंग है और अपना तरीका है लिखने का। ठीक है, और दूसरी चीज, या तो हम या फाइल में भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, और दूसरा डायरेक्टली हम यहाँ पे स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हैं पाइथन। लाइक अगर यहाँ पे लिखेंगे पाइथन, तो यहाँ पे आपका पाइथन कंपाइलर खुल जाएगा। हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं, जैसे कि नेम इक्वल्स टू अबुल। ठीक है, और प्रिंट करेंगे नेम अबुल। ठीक है, तो इसको एग्जिट करने के लिए एग्जिट करेंगे। ये क्या था, ये बेसिकली लाइव स्क्रिप्टिंग है कमांड लाइन के अंदर। आप डायरेक्टली बिना किसी आईडीई के या नोटपैड के डायरेक्टली कोडिंग शुरू कर सकते हो टर्मिनल के अंदर पाइथन के जरिए। ये इसकी एक अच्छी खूबी है। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट वेरिएबल्स के नाम से। तो वेरिएबल्स हमने कवर कर लिए। अब ये मैंने क्या लिख दिया, ये कमेंट्स कहलाते हैं। कमेंट्स क्या नहीं, ऐसा सिंटेक्स या ऐसा कंटेंट कोडिंग के अंदर मौजूद है जो सॉफ्टवेयर के अंदर तो कोई पार्ट नहीं रखता, कोई फंक्शन में पार्ट नहीं रखता, कंपाइलिंग में पार्ट नहीं रखता, कोडिंग में कोई हिस्सा नहीं रखता, लेकिन डेवलपर के लिए जो कोड करेगा या कर रहा है या करने वाला होगा, उसके लिए एक इंस्ट्रक्शंस है कि भाई जैसे अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल लेता हूँ, सपोज करता हूँ नेम। ठीक है, और यहाँ पे मैं कमेंट कर लूँ दिस वेरिएबल इज यूज्ड फॉर यूज टू आइडेंटिफाई अ यूजर। अब क्या होगा कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये जो नाम मैंने लिखा हुआ है, दूसरा अगर डेवलपर काम करेगा या कोड देखेगा, वो देखेगा इसने ये नाम जो वेरिएबल लिया हुआ है, ये यूजर का रोल आइडेंटिफाई करने के लिए लिया हुआ है। आगे जाके जरूर ऐसा कुछ काम ये करेगा इस पे। तो इस हवाले से जो भी कोडिंग की जाती है, लाइक अगर हम देखें, अगर बड़ा सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो बहुत सारी फाइल्स होती हैं, बहुत सारा कोड होता है। तो कभी कभार हम ऐसा कोड कर लेते हैं जो खुदा का चल जाता है अच्छे तरीके से पहली बार तो, और दोबारा आधे घंटे बाद देखते हैं अब क्या हमने कर दिया, हमें खुद समझ नहीं आता। ठीक है, तो इस हवाले से हम कमेंट्स रखते हैं। कमेंट्स रखने से ये फायदा है कि हमें पता चल जाएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और क्यों नहीं कर रहे हैं। और जो दूसरा डेवलपर आके काम करेगा उसके लिए भी हमारे पास अच्छे खासे इंस्ट्रक्शन मौजूद होंगे। तो कमेंट्स भी आप ये आदत डाल लें, अच्छी आदत है। ठीक है, कमेंट्स पे हो गया। अब इसके बाद हम डायरेक्टली जंप करते हैं हमारे लॉजिक्स पे। ये सारे लेक्चर्स में ऑन साइड दे चुका हूँ, तो इस पे थोड़ा सा स्पीड देता हूँ। लॉजिक्स, लॉजिक्स क्या होता है हमारे पास, लॉजिक्स यानी किसी भी डेटा को एक मीनिंग देना, उस पे एक डिसीजन करना। ठीक है, इसको हम लॉजिक्स कहते हैं। तो लॉजिक्स बनाने के लिए लाइक मैं अगर बोलूं, इफ अगर टाइप ऑफ नेम वेरिएबल इक्वल इक्वल्स टू स्टर, तो प्रिंट करें वेरिएबल
इज स्ट्रिंग। एल्स क्या प्रिंट करे, प्रिंट नॉट अ स्ट्रिंग। ठीक है, अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। वेरिएबल इज स्ट्रिंग आ रहा है। अब ये क्या किया मैंने, मैंने जो नेम वेरिएबल के अंदर ये चीजें रखी हुई हैं उस पे मैंने कंडीशन लगा दी। मैंने कहा चेक करो जो भी इस वेरिएबल के अंदर डेटा पड़ा हुआ है नेम के अंदर, क्या वो स्ट्रिंग के बराबर है। इक्वल इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल ऑपरेटर। एक सिंगल इक्वल टू असाइनिंग ऑपरेटर, डबल इक्वल टू या आपका जो है इक्वल ऑपरेटर है, इक्वलेंट ऑपरेटर है जो चेक करेगा लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं है। ठीक है, अगर होगी तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, यानी कंडीशन सही है। और कंडीशन जब सही है तो यानी इफ वाला कोड ये वाला पीस चलेगा, ये वाला नहीं चलेगा। तो ये है एक सिंपल लॉजिक्स का इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब ऐसे ही हम इस प्रोग्राम को थोड़ा सा डायनेमिक करते हैं। डायनेमिक किस मुराद में, तो मैं कहता हूँ नेम, ठीक है, इनपुट इंटर योर नेम एंड, और इफ ने टाइप नेम इक्वल इक्वल्स टू स्टर, ठीक है, यू इंटर करेक्ट नेम एल्स प्रिंट इन करेक्ट नेम। अब ये प्रोग्राम क्या करेगा, कमांड लाइन में मुझसे इनपुट लेगा, मैं नाम डालूंगा, अगर मैंने नाम सही दिया तो बोलेगा आपने सही नाम दिया, अगर आप मैं गलत दूंगा तो बोलेगा गलत नाम दिया। तो देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, प्रोग्राम रन किया, इंटर योर नेम, बोल यू इंटर करेक्ट नेम, दोबारा रन करते हैं, मैं इस पे नंबर देता हूँ, यू इंटर करेक्ट नेम, दोबारा भी करेक्ट दे रहा है, यू इंटर करेक्ट नेम, यानी हमारी कंडीशन सही नहीं चल रही है, सॉफ्टवेयर में मसला है। मसला क्या है, ये जो इनपुट फंक्शन है अगर इसको हम खोलें तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमेशा रिटर्न क्या कर रहा है, स्टर, हमें भेज ही स्ट्रिंग रहा है ऑटोमेटिकली, यानी कुछ भी टाइप हो जाए आपको मिलेगी स्ट्रिंग। तो इस वजह से यहाँ कंडीशन हमारी फ्लॉप है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें एक चीज करनी है जिसको हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग क्या होता है, यानी कि एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में चेंज करना। ठीक, सिंधी में चोपा बे ज़ात बी जी ज़ात करणु ना। ठीक है, या ऐसा बोले कि जैसे शादी होती है लड़की की तो वो अपने हस्बैंड का सरनेम ले लेती है, तो वो टाइप कास्टिंग हो रही होती है। ठीक है ना, ऐसी एग्जांपल दूं ताकि आप लोग समझ तो सके ना। ठीक है, तो टाइप कास्टिंग इस चीज को बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ यहाँ पे, लाइक लाइक टाइप कास्टिंग के हवाले से मैं देता हूँ स्टर नेम। अब ये क्या करेगा, ये स्ट्रिंग में नेम को टाइप कास्ट कर लेगा। अगर मैं इसको इंट दूं और नेम कहूं तो ये इंट पे इसको कर लेगा। तो उसको चलो प्रिंट करके देखते हैं, इंट। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं वन दे रहा हूँ, वन आ रहा है। अब ये स्ट्रिंग है, इंट है, हमें नहीं पता, तो इसको क्या करेंगे, सिंपली इसको टाइप के अंदर रखेंगे ताकि ये पता चल जाए। अब ये क्लास एंड दे रहा है, ठीक है ना, क्लास एंड दे रहा है, हमारा काम हो गया। अगर मैं इसको यहाँ पे स्ट्रिंग इनपुट दूं, एक्सेप्शन आ गई, मसला आ गया, वो बोल रहा है HDA जो है वो इंटीजर टाइप नहीं है, यानी कि लड़के के लड़के से शादी नहीं हो सकती। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वो लिटरल एक्सेप्ट कर रहा था लेकिन उसको मिला इंटीजर, और इंटीजर एक्सेप्ट कर रहा था जिसको मिला लिटरल, यानी टेक्स्ट मिला उसको। तो ये है बेसिक मसले मसाइल जो आपको बहुत तंग करने वाले हैं, आगे जाके आदत डाल लो इस चीज़ की। तो आज के टॉपिक्स जैसे हमने कवर किए, एक हमारे पाइथन में हेलो वर्ल्ड, कमेंट्स, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स, टाइपकास्टिंग एंड इफ एंड एल्स। ठीक है, ये हमने जस्ट में सिंपल ओवरव्यू लिया है, मैं ज़्यादा मजीद इसमें डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि हम काम करते करते सारी चीज़ें सीखेंगे। अब आप लोगों का काम है इन चीज़ों की प्रैक्टिस करना। ठीक है, आपको बनाना है एक सिंपल कैलकुलेटर जो इनपुट ले दो डिजिट्स को और उनको मल्टीप्लाई करे या सब्ट्रैक्ट करे, या फिर ऐसा बोले चारों काम करे, पहले ऑप्शंस ले फिर उसको नहीं करे फिर उसके लिहाज से करे। अब मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे देता हूँ डिजिट इनपुट इंटर डिजिट वन, ठीक है, और DIG2 इनपुट एंटर डिजिट टू, ठीक है, और इन दोनों को मैं यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ, प्लस करता हूँ। ठीक है, और इन चीज़ों को मैं प्लस सॉरी, इसको पहले इंटीजर में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है,
अब इन दोनों को मैं प्रिंट कराता हूँ प्लस करके, dig+dig2। अब यह क्या क्या करेगा, दो नंबर मुझसे इनपुट लेगा और उनको प्लस करके मुझे जवाब देगा। ठीक है, एंटर वन, फर्स्ट डिजिट 2, सेकंड डिजिट 3, आंसर इज 5। सिंपल। तो आपको ऐसे एक कैलकुलेटर बनाना है जिसमें अब एक प्लस के बजाय दूसरा भी मॉडल हो, सब्ट्रैक्शन भी हो, एडिशन, जितने भी आप दे सकें देना चाहे दे दें। फर्स्ट मुझसे पूछे करना है डिजिट्स ले, उसके बाद क्या करना है उनके साथ, फिर उसकी टास्क परफॉर्म करें। ये आप लोगों के लिए एक छोटा सा चैलेंज है, कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम चीज़ों को मजीद एक्सप्लोर करेंगे और आगे जाएंगे। अब ये सारी चीज़ें मैं ऐसे ही ओवरव्यू करते जाऊंगा, हर चीज़ों का डीप में नहीं जाऊंगा लेक्चर्स में, आपको जो जहाँ पे मसले होंगे वहाँ पे डीप में जाऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये बेसिक प्रैक्टिस खुद से करनी है। अगर किसी का क्वेश्चन रेज होता है तो कमेंट कर लीजिएगा वीडियो पे, या फिर मुझे पर्सनली रीच आउट कर लीजिएगा, जिनके पास भी नंबर है, तो उनको गाइड कर लेंगे। ठीक है, तो किसी का अगर क्वेश्चन है तो पूछ ले। और अगर आप ये पूछना चाह रहे होगे कि मुझे कैसे आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या प्लस करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो आप ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे ऑपरेटर्स की लिस्ट बनाए, ऑपरेटर्स के अंदर आपको क्या करना है, प्लस, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, और क्या है हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन। ये आपको देना है और इसको प्रिंट कराना है, सिलेक्ट ऑपरेशन, सिलेक्ट एन ऑपरेशन। ठीक है, और उसमें हम ऑपरेटर्स प्रिंट कराएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, चेक which one is to perform। ठीक है, अब देखा कमेंट का कैसे फायदा हुआ। ठीक है, कमेंट देने का। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे हम कौन सा फॉर्म करें, तो यहाँ पे पहले हम देते हैं ओपी, और इनपुट लेंगे। ठीक है, इनपुट लेंगे क्या, जो भी यहाँ से यूजर इनपुट करेगा। तो यहाँ पे चेक करेंगे इफ ओपी जो है इंटर हुआ वो क्या बराबर है प्लस के। अगर प्लस के बराबर है तो प्रिंट करे क्या हमारा ये वाला कोड यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, एल एल ओपी अगर बराबर है सब्ट्रैक्शन के तो क्या करे, प्रिंट करे, या प्लस नहीं माइनस करके, एल्स इनवैलिड कमांड। अब मैंने क्या किया, मैंने एक ऑपरेटर्स की लिस्ट दे दी, ऑप्शंस दिए, और उसमें से यूजर जो ऑप्शन सेलेक्ट करेगा वो एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे चलो हम रन करते हैं, 2, 2, और यहाँ पे मैं इसको प्लस कराता हूँ, 4 हो गया। ठीक है, अब मैं फिर 2, सॉरी ये गलत कर दिया मैंने, कुछ और चीज डाल दी, 2, 3, और इसको सब्ट्रैक्ट कराता हूँ, सॉरी इनवैलिड कमांड, गलत साइन दे दी, इस वजह से इनवैलिड कमांड आ गया। ठीक है, 3, इनवैलिड कमांड आ गया, 3, एंड सब्ट्रैक्शन 0। तो अभी दो ऑपरेटर्स मैंने दे दिए। तो ये था एक जनरल ऑल ओवर जो हमने सीखा, उस चीज को अप्लाई किया है यहाँ पे, कि हमने टाइप कास्टिंग सीखी, हमने क्या नाम है वेरिएबल सीखे, हमने इफ एंड एल्स सीखे, एंड डेटा टाइप सीखी, और उसको अप्लाई करके एक छोटा सा कैलकुलेटर बना दिया जो कि सिर्फ प्लस और माइनस कर सकता है। अब आप लोगों का काम है आप इन चीज़ों को मल्टीप्लाई भी इसमें डाल के दें और डिवाइड भी डालें। सिंपल है, बस यहाँ पे दो कंडीशन और आपको दे एल एफ लगाने हैं। अगर और भी बराबर है एक्स के बराबर तो उसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे जस्ट साइन चेंज कर लो, डिवाइड करने के लिए डिवाइड लगा दो, सिंपल आपका बन जाएगा काम। ठीक है, तो ये आप लोगों को काम करना है। ठीक है, चले किसी का क्वेश्चन है तो रेज द हैंड, नहीं तो हम एंड करें। नहीं है क्वेश्चन किसी का? हाँ, चलो वेल एंड गुड। तो आप लोगों को ये प्रैक्टिस करना है, आपको एक कैलकुलेटर बना के देना है जिस कैलकुलेटर में ये बेसिक फंक्शन हो चार, अगर ज़्यादा है तो वेल एंड गुड। जिनका होमवर्क अच्छा होगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको होमवर्क दिखाऊंगा, और ये वीडियो यूट्यूब पे भी जाएगी, और उसका नाम भी मैं लूंगा। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और ज़्यादा अच्छे प्रोग्रेस के साथ मिलेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।